MIT मुजफ्फरपुर एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज जहां सपने बन भी सकते हैं और टूट भी। क्या यहां एडमिशन लेना फ्यूचर सिक्योर करता है या बर्बादी का रास्ता खोलता है? इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं MIT का असली चेहरा, वो सच जो शायद किसी ने पहले नहीं बताया। एक जगह जहां CSE वाले बेंगलोर में सेट हो रहे हैं और सिविल वाले गेट के स्ट्रेस में है। MIT मुजफ्फरपुर बिहार का एक ऐसा लेजेंडरी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहां काफ़ी स्टूडेंट का सपना होता है यहाँ पढ़ाई करना। पर क्या सच में ये कॉलेज वैसा ही है जैसा आपने नाम सुना है? मैं करने वाला हूँ इसका ऑनेस्ट रिव्यू, जो कि 5 पार्ट्स में होगा। एडमिशन, कैंपस, हॉस्टल, प्लेसमेंट और इनसाइड सीक्रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा बच्चे किस में कन्फ्यूज होते हैं? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं वो लोग कि डायरेक्ट एडमिशन होता है क्या, JEE का रैंक कितना चाहिए, कैटेगरी का कितना फ़ायदा मिलता है। चलो सब कुछ क्लियर करते हैं। MIT में एडमिशन सिर्फ JEE मेंस के थ्रू होता है। उसके बाद आपको BCSE बोर्ड के UGSE काउंसलिंग के जरिए ब्रांच मिलती है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हर साल चेंज होती रहती है, पर जनरल कैटेगरी के लिए 50 के से 60 के अंदर CSE मिलना मुश्किल होता है। और OBC, EWS, SC, ST का बात करें तो उनका कट ऑफ थोड़ा सॉफ्ट होता है और यहाँ कैटेगरी का एक्चुअल फ़ायदा मिलता है। और एक टिप है आप लोगों के लिए, अगर आपका JEE बॉर्डर लाइन पे है तो ब्रांच के हिसाब से स्मार्ट चॉइस करो, वरना हमेशा के लिए रिग्रेट में रह जाओगे। अब चलते हैं कॉलेज के अंदर, जहां आप अगले 4 साल रहने वाले हो। तो फोटो में तो सब कुछ साइन दिखता है, लेकिन असली सीन कुछ और ही होता है। तो चलिए जानते हैं। लैब्स की बात करें तो कुछ डिपार्टमेंट में मशीनें चल रही हैं, कुछ में सिर्फ दिखावा है। लाइब्रेरी ठीक ठाक है, लेकिन स्पेस कभी कभी कम पड़ जाता है। क्लासरूम में बेंचेस पुरानी है, जो कि ये तो नॉर्मल है। और वाईफाई की बात करें तो वाईफाई नाम का है, स्पीड मिलती है तो आप अपने आप को लक्की समझो। मतलब ओवरऑल ठीक ठाक है। और अब चलते हैं हॉस्टल में, जहाँ असली स्ट्रगल शुरू होता है। तो MIT का हॉस्टल किसी के लिए हेवन है तो किसी के लिए हेल है। रूम मिलता है 2 सीटर या 3 सीटर। कुछ ब्लॉक्स नए हैं, लेकिन मैक्सिमम हॉस्टल्स ओल्ड बिल्डिंग हैं। और बाथरूम की कंडीशन की बात करें तो बोलने लायक है, बहुत बढ़िया है। मेस का खाना एक दिन टेस्टी, 6 दिन और भी ज़्यादा टेस्टी। कुछ बातें इमोशन से समझ जानी चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, लेकिन फेस्टिवल टाइम में हॉस्टल का वाइब एकदम अलग लेवल का होता है। टेक्नो फेस्ट यहाँ का सबसे बड़ा फेस्ट है और फील आता है एकदम IIT जैसा। स्टूडेंट क्लब्स, डांस, ड्रामा, रोबोटिक्स, सब कुछ मिलता है, बस खुद एक्टिव रहना पड़ता है। अच्छा, ये सब छोड़ो, अब चलते हैं MIT के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है प्लेसमेंट, जो कि हमेशा चर्चा में रहता है। तो सबका सपना होता है प्लेसमेंट, और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन भी है इसी पार्ट में। तो CSE ब्रांच में सबसे स्ट्रॉन्ग है प्लेसमेंट MIT का। उसका प्लेसमेंट रेट लगभग 80 to 90% स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं। और कंपनीज़ की बात करें तो TCS, विप्रो, इन्फोसिस और भी बहुत सारी कंपनीज आती है। ECE भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। कोडिंग नॉलेज होना ज़रूरी है और मैंडेटरी भी। सिविल और मैकेनिकल में प्लेसमेंट थोड़ा लो है। ये सब जगह बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सब जगह सेम ही चीज़ है। मोस्टली गेट या ऑफ कैंपस का ऑप्शन होता है सिविल और मैकेनिकल में। और बात करें MIT का हाईएस्ट पैकेज का, तो वह है 20 LPA, जो कि ऑफ कैंपस था। और MIT के प्लेसमेंट सेल काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन एफर्ट आपको खुद ही लगाना पड़ता है। कि सब जगह यार भाई, तुम उसका काम है कंपनीज को बुलाना, तुम्हारा काम है उस कंपनीज को क्रैक करना और उसमें प्लेसमेंट लेना। रिज्यूमे, कोडिंग, इंटर्नशिप, ये सब आपको खुद ही बिल्ड करना पड़ता है। और सच ये है कि सिर्फ MIT का नाम से नौकरी नहीं मिलती। मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने 4 साल कुछ नहीं किया और ब्लेम करते हैं कि इस कॉलेज को, कि MIT में पढ़ाई नहीं होता, ये नहीं होता है। यार पहले खुद तो पढ़ लो। तो अब आता है इस वीडियो का मेन पार्ट और कॉलेज का भी मेन पार्ट, जो कि हम लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले या नहीं ले। अगर हम लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इसके प्रॉफिट क्या है और लॉसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट देखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है लो फी के साथ, जो कि अफोर्डेबल भी है। CSE प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिहार में लोकेशन एडवांटेज है। और क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फेस्ट और कोडिंग क्लब्स, ये सब भी जो कि IITs में होती है, ये सब चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। तो अब बात करते हैं इसके लॉसेस क्या क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर,
आउटडेटेड है, थोड़ा पुराना है, कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट वीक है, लेकिन आप गेट से या बाकी चीज़ों से आप प्लेसमेंट फोड़ सकते हो। हॉस्टल मैनेजमेंट में पॉलिटिक्स नहीं होती है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भैया आपने ये सारी बातें तो बता दिया, लेकिन हम डिसाइड कैसे करें कि हमें इस कॉलेज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो अभी रुको, मैं बताता हूँ कि आपको डिसाइड कैसे करना है कि आपको इस कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है। अगर आपका जेईई रैंक एवरेज है और आप बिहार या झारखंड से हो और आप चाहते हो कि एक एफोर्डेबल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जाना और जिसका ROI भी मिले और सरकारी टैग भी, तो MIT आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो ऑल इंडिया एक्सपोजर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो NIT IITs पे फोकस करो। MIT एक लॉन्च पैड बन सकता है अगर आप खुद से मेहनत करने के लिए रेडी हो तब। देखो दोस्तों, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर आपको Tier 1 के कॉलेजेस नहीं मिलते हैं तो मेरा मानना है कि बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे या कोई आप प्राइवेट कॉलेज में जाके 14-15 लाख देने से अच्छा है कि आप बिहार गवर्नमेंट कॉलेजेस से आराम से 3-4 लाख में अपना बीटेक फाइनल कर ले, क्योंकि आगे चल के मोस्टली आपको एक्सपीरियंस ही मांगते हैं सब लोग। और Tier 1 के कॉलेज बेस्ट होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब कॉलेज बेकार होते हैं, आप आ जाओ, लेकिन एक बार आप खुद से सोच के देखो कि इंजीनियरिंग के लिए क्या किसी प्राइवेट कॉलेज में 14 से 15 लाख देना सही में अच्छा है? और अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार आप खुद से बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज को विजिट करो और देखो बिहार बदल रहा है और इधर के कॉलेजेस भी बदल रहे हैं। हाँ, स्कूल थोड़े नहीं बदल रहे हैं, ये अलग बात है कि पर कॉलेज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है। तो एक बार आप आओ और खुद से विजिट करो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। और बिहार में कुछ ऐसे घर भी हैं जो लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है हायर स्टडीज़ करने के लिए। आप लोग अपने शहर से, और उसमें भी बिहार सरकार लड़कियों को बहुत ज़्यादा छूट दे रही है इंजीनियरिंग कॉलेजों के मामले में, सब चीज़ में, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एडमिशन लें। अच्छा, जैसे मैंने इस कॉलेज के बारे में आपको एक छोटी से छोटी बातें बताई और बड़ी से बड़ी बातें बताई और इसके आप प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में भी बताया, आपको कहीं भी ऐसा लगा कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ या कुछ तारीफ़ कर रहा हूँ, तो मैं इस चैनल पे एकदम रियल रिव्यू देता हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मैंने इसमें कुछ गलत बोला है तो दिल से सॉरी, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे अभी नया ही हूँ। तो MIT मुजफ्फरपुर एक ऐसा कॉलेज है जहाँ सपने पूरे भी होते हैं और कुछ टूट भी जाते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपको एटीट्यूड पे, आपके एफर्ट पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, MIT वाले दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्या आप MIT में एडमिशन लेना चाहोगे या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।